हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेके आई हूँ आपका बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 जो कि है अधिगम तथा शिक्षण। इसके आज हम फर्स्ट यूनिट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण है कि शिक्षण क्या है, कैसी प्रक्रिया है। तो शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, शिक्षा में केंद्र बिंदु मुख्यतः हैं। तो इसमें 3 केंद्र बिंदु हैं, शिक्षक, सेकंड इज विद्यार्थी एंड थर्ड इज विषय, मीन्स जो हमारे करिकुलम होता है वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, सीखना एक प्रक्रिया है। तो सीखना एक कैसी प्रक्रिया है, औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरह की। हम औपचारिक रूप से भी सीख सकते हैं और अनौपचारिक रूप से भी सीख सकते हैं। अब औपचारिक रूप से कैसे सीखते हैं, तो हम एक स्कूल में सीख सकते हैं। एक उसमें क्या होती है, एक लिमिट टाइम होता है, लिमिट जगह होती है और लिमिटेड सिलेबस होता है जिसमें हम सीखते हैं। और अनौपचारिक रूप से हम कभी भी किसी भी टाइम और कितने भी टाइम में सीख सकते हैं, जैसे घर पर हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, शिक्षक का मुख्य व छात्र का गौण स्थान होता है। तो एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था में शिक्षक क्या होता है, वो केंद्र बिंदु होता है और छात्र का स्थान गौण होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, छात्र केंद्रित शिक्षण होता है। तो वो प्रजातंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था में होता है जिसमें कि छात्र को केंद्र रूप माना जाता है तथा शिक्षक क्या होता है, सिर्फ उसकी हेल्प करता है, उसको गाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, विषय वस्तु के संबंध में निर्णय लेना है। विषय वस्तु के संबंध में निर्णय लेना है तो शिक्षण पूर्व कार्य। विषय वस्तु के संबंध में हम जो भी चूज करते हैं विषय वस्तु को, तो उससे क्या करते हैं, वो शिक्षण करने से पहले ही हम ये काम कर लेता है एक अध्यापक। तो ये क्या है, शिक्षक पूर्व कार्य है जो शिक्षण करने से पहले ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, मूल्यांकन है। तो ये क्या है, एक शिक्षणोपरांत कार्य है कि जो कि शिक्षण करने के बाद, कि बच्चों को टीच करने के बाद किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हम मूल्यांकन पहले ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बच्चों में रुचि जागृत करना, क्योंकि उनमें जब तक रुचि जागृत नहीं होंगी, वो सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो वो कुछ भी नहीं सीख सकते। तो शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों में उसके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड्स पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है पिंसेट ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। तो सीखने की प्रक्रिया सबसे अच्छे से कैसे हो सकती है, स्वयं करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, और स्वयं करके सीखना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी लेवल पे होता है बच्चों के लिए। वो जब खुद करके सीखते हैं तो वो सीखा हुआ ज़्यादा टाइम तक याद रहता है और वो ज्ञान जो है, जो सीखने से मिला, वो स्थायी हो जाता है। 11th इज, पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नवीन ज्ञान दिया जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमें पहले से पता होती है चीज़ें, उन्हीं को आधार बनाकर कुछ नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षण में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नेचर को किसने महत्वपूर्ण माना, तो रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, पहले उदाहरण तथा फिर नियमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहले किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे दिया, फिर उससे नियमों को बनाया, तो किस में किया जाता है, आगमन विधि में। और निगमन विधि में उल्टा होता है। जैसे हम मैथ्स में करते हैं तो पहले फॉर्मूला करते हैं और उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स करते हैं, तो वो होती है निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 14 है, आधुनिक समय में शिक्षण में शिक्षक का स्थान माना गया है पथ प्रदर्शक का। आजकल के जो मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक रूप से हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या माना जाता है कि जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, वो छात्र है, और जो शिक्षक है वो क्या है, सिर्फ उसको गाइड करता है, वो पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निदानात्मक शिक्षण का अर्थ है छात्रों की समस्याओं का पता लगाना। पहले निदानात्मक शिक्षण किया जाता है जिससे कि छात्रों की समस्याओं का पता लगाया जाता है। इसे डायग्नोस्टिक टीचिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है छात्रों की समस्याओं को दूर करना या उनका उपचार करना। पहले निदानात्मक शिक्षण होगा, छात्रों की समस्याओं का पता लगाया जाएगा, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, रेमेडियल टीचिंग भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है उसको शॉर्ट आउट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण प्रक्रिया के चरण हैं। तो 3 मुख्य चरण हैं,
पुरस्क्रिय, अंतस्क्रिय और सक्रियोत्तर। शिक्षण में जब पहले से जो काम किए जाते हैं, जैसे कि हमारी क्या विषय वस्तु होगी, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, क्या उद्देश्य होंगे उसके, तो होती है पुरस्क्रिय। अंतस्क्रिय होती है जब हम टीच कर रहे हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं, बच्चों से को हम कौन से मेथड से पढ़ाते हैं, उनको क्या क्या बताते हैं, वो होती है अंतस्क्रिय क्रिया, जिसमें बच्चा कुछ पूछता है तो टीचर्स को जवाब देता है, तो ऐसे। और सक्रियोत्तर प्रक्रिया होती है जिसमें कि मूल्यांकन किया जाता है। टीचर पढ़ाने के बाद क्या करता है, बच्चों से क्वेश्चंस पूछता है तथा जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुदेशन का अर्थ है, तो अनुदेशन का अर्थ है जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुदेशन के आधुनिक माध्यम है, टीवी, इंटरनेट, समाचार पत्र, इनके माध्यम से हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुदेशन प्रक्रिया होती है तो ये एक योजनाबंद होती है कि कैसे हमें किसको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक है, तो कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। जैसे कि अगर टीचिंग कौशल भी किसी में इम्प्रूव करना है तो उसके लिए भी क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिपादन का अर्थ है, तो निश्चित विश्वास। जैसे कि हम किसी भी चीज में विश्वास रखते हैं, हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, उसको फेवर करते हैं, तो उसको प्रतिपादन बोला जाता है हिंदी में। जैसे कि एक धर्म के लोग होते हैं, हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को क्या करते हैं, उनमें उनका विश्वास होता है तो वो उसका प्रतिपादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिपादन प्रक्रिया में प्रधान होता है, तो प्रतिपादन प्रक्रिया में अध्यापक प्रधान होता है, उसी जो वो बातें मानता है वही अपने बच्चों को बताता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षण के स्तर हैं, तो शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्मृति स्तर पर शिक्षण करवाया जाता है, सिर्फ लर्न करने के लिए। बोध स्तर पर क्या होता है, वो समझना शुरू कर देते हैं। और लास्ट है चिंतन स्तर, ये क्या होता है, ये बहुत गहराई से पढ़ना होता है, सोचना होता है, अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। तो सबसे निम्न स्तर का शिक्षण है स्मृति स्तर, फिर है बोध स्तर, और सबसे उच्च स्तर का शिक्षण है चिंतन स्तर पर शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षण का उच्चतम स्तर है चिंतन। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्मृति स्तर के प्रवर्तक हैं, तो स्मृति स्तर का प्रवर्तक कौन है, हर्बर्ट।